नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के अवंती विहार में इस रतन अपार्टमेंट पर आए हुए हैं, जहां 7 साल से बैंक के लॉकर से चोरी हुई घटना को लेकर पीड़ित दंपत्ति हैं। वो 7 साल से भटक रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन न्याय उन्हें आज तक नहीं मिला है। ये एक भारत की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। RK चौदह, रिटायर्ड SDO इरिगेशन। 1 सितंबर 2014 को तो मैं बैंक गया और चूड़ी निकालने को, तो उस समय बैंक ने चाबी लगा दी अपनी, मैंने अपनी चाबी लगाई, लाकर खुल नहीं रहा था। तो कस्टोडियन वहीं था, मैंने कहा भाई लाकर क्यों नहीं खुल रहा है। उसने लाकर को खींच के खोला, तो पहली बार कस्टोडियन जो लाकर इंचार्ज था, नानाजी भालाधरे, उसने पहली बार मेरा ज्वेलरी बॉक्स जो पुराने पानदान पीतल के होते हैं वो देखा, और उस पीतल के पानदान में लाख बंद बॉक्स में हमारी पूरी ज्वेलरी रखी हुई थी। उसने वो देखा और इसके बाद वो बाहर चला गया और मैं अपना चूड़ी निकाल के आ गया। 16 सितंबर 2014 को बेटे की शादी करना थी, तो कुछ ज्वेलरी मैं लेके आया था। उस ज्वेलरी को मुझे लाकर में रखना था, तो वो जो सब ज्वेलरी लेके मैं लाकर में रखने गया, और 16 तारीख को फिर लाकर खुला, लाकर फिर नहीं खुल रहा था। मैंने उससे कस्टोडियन से कहा भाई लाकर क्यों फंसता है, ये तो फंसना नहीं चाहिए। उसने कुछ नहीं बोला और मैं लाकर में रख के और चला आया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मेरा लाकर में से मेरा ज्वेलरी बॉक्स कहाँ है। बोलता मैं क्या जानूँ। तुरंत मैं बैंक मैनेजर के पास गया और मैंने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब मेरी ज्वेलरी बॉक्स वहाँ से गायब है। एकदम वो ऐसा रूडली चिल्ला के बोला, आपको नहीं पता कि बैंक के नियम नहीं पता, लाकर में रखी चीज़ के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। हमने कहा भाई आपके लाकर में चोरी हुई है तो हम बैंक मैनेजर को ही तो बताएंगे। और संयोग से उस समय रायपुर के एक प्रतिष्ठित सराफा परिवार के एक व्यक्ति उनके यहाँ बैठे हुए थे। मेरी और मैनेजर साहब की पूरी बात को उन्होंने सुना, तो वो उस बात के आई विटनेस थे कि मेरे मैनेजर के बीच में क्या बात हुई है। मैं अपनी मिसेज के साथ इस क्षेत्र के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के यहाँ गया और उनको बताई घटना की ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने तुरंत मोदापाड़ा थाना फ़ोन किया कि भाई RN की एप्लीकेशन लो आप। इसके बाद क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर और मोदा थाना के सब इंस्पेक्टर, ये 15 मिनट में सब लोग बैंक पहुंच गए। अपने चैम्बर में बैठा बैठा मैनेजर बात करता रहा, कस्टोडियन अपनी सीट पर बैठा रहा, लेकिन कोई वहाँ स्ट्रांग रूम तक नहीं गए। मेरा 873 ग्राम सोने के आभूषण थे, 238 ग्राम सोने के आभूषण मैंने उसी दिन 17 तारीख को रखे थे, हैदराबाद से और गाडरवारा से लेके आया था। मुझे अपने बेटे की शादी 2 साल पोस्टपोन करना पड़ी इस चक्कर में। उस समय सोने की वैल्यू 25 लाख रुपए थी, आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई है, क्योंकि सोने का रेट डबल हो गया है। आप ये समझिए कि मैं TI, CSP, SSP, पूरे पुलिस विभाग में, क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP मिस्टर अजात शत्रु, इन सारी जगह घूमता रहा और कोई FIR दर्ज करने को तैयार नहीं था। मैं सीधा IG मिस्टर GP सिंह थे, उनके पास गया और मैंने उनको लिखित आवेदन दिया। जब मैं दूसरे दिन 9 तारीख को FIR दर्ज करने पहुंचा, तो वहां उन्होंने कहा कि ये धारा IPC की धारा 380 के तहत शासकीय अभिरक्षा से चोरी। मैंने उनसे कहा कि शासकीय अभिरक्षा से चोरी नहीं है, लाकर में कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं जाता है, वहां जाने वाले हर व्यक्ति की बाकायदा लाकर पंजी में एंट्री होती है और लाकर पंजी में एंट्री के बाद ही कोई आदमी वहां जा सकता है। इन्होंने इसके बाद भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना लिखी और 380 IPC धारा लगाई, जबकि मैंने इनसे बोल रहा था कि मुझे मैनेजर और कस्टोडियन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करना है। IPC की धारा 409 अमानत में खयानत के अंतर्गत 28/4/2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक लेटर लिखा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय को और बैंक को लेटर आया, तो बैंक वालों ने उस लेटर के जवाब में 21 मई से लेके 25 मई के बीच में पूरा मनगढ़ंत रिप्लाई बना के और प्रधानमंत्री को दे दिया कि घटना ही बेसलेस है, इसको क्लोज कर दिया जाए, और ये जानकारी दे दी। जबकि उस समय तक लाकर की किसी लाकर कंपनी के इंजीनियर से किसी के द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई थी। 21/8/2015 को मेरे पास बैंक से फ़ोन आता है, TI साहब का फ़ोन आता है कि वो बैंक के लाकर की जांच होना है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि 21/8/2015 को लाकर की पहली घटना घटने के 10 महीने बाद लाकर की पहली बार जांच हो रही है, और लाकर की जांच होने के 3 महीने पहले बैंक बोल देता है बिना जांच के कि ये घटना ही बेसलेस है। जब बार बार हमसे कहा जा रहा था इसका कोई साक्ष्य लाइए, साक्ष्य लाइए, हमने कोई साक्ष्य क्या है, CC कैमरा बंद करके रखे हैं। उन्होंने बोल दिया कि 13 सितंबर 2014 से कैमरा बंद है और 20 अक्टूबर को भी कैमरा बंद था। 21 अक्टूबर को CSP मिस्टर अंशुमान सिसोदिया वहां गए, तब भी कैमरा बंद था और मैनेजर ने इस बात को एडमिट किया कि 13/9/2014 से आज तक कैमरा बंद है।
तब मैंने मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और उनसे कहा कि इस मामले में साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो भी कराया जाए जिससे साक्ष्यों को पता चले। तब 3/10/2015 को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रायपुर से जो मौदापारा थाना के अंतर्गत आता है, तो उनसे हमें नोटिस मिला, सम्मन्स मिला कि आपको यहाँ उसके लिए आना है। तो मैं मेरी धर्मपत्नी, बैंक का मैनेजर और कस्टोडियन चारों लोग वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने अपनी सहमति दे दी। इनने कहा हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। जबकि जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो मैंने मैनेजर से कहा, सीएसपी अंशुमान सिसोदिया के सामने, सुनिए मिस्टर निखिल शुक्ला, इस बात की नार्को टेस्ट होगी? हाँ हाँ हम कराएंगे नार्को टेस्ट। जब नार्को टेस्ट की बारी आई, बोले मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मैं नार्को टेस्ट नहीं करा सकता हूँ, मैं 57 साल का वृद्ध आदमी हूँ। वो 57 साल का वृद्ध था, मैं 59 साल का जवान था। और बैंक के नियमों का केवल हवाला देते हैं ये, बैंक के नियमों का हवाला, बैंक के नियमों का हवाला लाकर रखी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो 2 नंबर का रखते हो वो इस बात की चिंता करें। हमारे पास हमारी ज्वेलरी के बिल हैं और मैनेजर बोलता है आपके बिल फर्जी हैं। आप समझ सकते हैं कि एक इरिगेशन विभाग के रिटायर एसडीओ हैं और वो पैसों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य न्याय है, क्योंकि ये भारत की न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।